Assalamualaikum student, welcome to my YouTube channel English by Isbair. In this video we will learn about accounting chapter number 4 डिस्काउंट वाला टॉपिक है हमारा। डिस्काउंट स्टूडेंट याद रखना है अपने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। कौन कौन सी? ट्रेड डिस्काउंट, सेटलमेंट डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कौन सा होता है? जो सेलर कस्टमर को देता है ट्रांजैक्शन होने से पहले, यानी कि सबके लिए होता है, किसी खास कस्टमर के लिए डिस्काउंट नहीं होता। वो कौन कौन से होते हैं? बल्क परचेज डिस्काउंट होता है एक, ये ट्रेड डिस्काउंट के अंदर है। ये तीनों इसकी टाइप्स हैं। बल्क परचेज डिस्काउंट क्या होता है कि कोई होता है बहुत ज़्यादा चीज़ें एकदम से ज़्यादा मकदार में क्वांटिटी में चीज़ें खरीद लेते हैं ना, उसे कहते हैं बल्क परचेज डिस्काउंट। उनको जो डिस्काउंट दिया जाएगा, तो जो हमारे रेगुलर कस्टमर होते हैं उनको जो डिस्काउंट दिया जाता है वो भी ट्रेड डिस्काउंट होता है। जो कोई सीज़न वैसे विंटर के एंड पे, समर के एंड पे जो अक्सर सेल्स वगैरह लगती हैं, वो जो डिस्काउंट देते हैं उन्हें कहते हैं सीज़न एंड डिस्काउंट। ठीक है, ये तीनों किसके हैं? ट्रेड डिस्काउंट के। और ट्रेड डिस्काउंट को आपने एमसीक्यूज़ के लिए याद रखना है कि बुक्स के अंदर नहीं लिखते। कि क्या नहीं लिखते? मतलब अमाउंट आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। यानी कि जो जितने परसेंट डिस्काउंट दिया है, 5% डिस्काउंट दिया है। नीचे एग्जांपल से देखें। फॉर एग्जांपल 220 अमाउंट थी और उसके ऊपर से क्या किया? 10% हमने डिस्काउंट दिया है। तो 220 का 10% कितना बनता है? 22 बनता है। तो टोटल अमाउंट के अंदर से 220 में से 22 माइनस करके हमने जो अमाउंट बनेगी ना 198, वो लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल गुड्स हमने परचेज़ की हैं, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था, जब भी कोई चीज़ जब भी गुड्स परचेज़ की जाती हैं तो वो परचेज़ के नाम से आती हैं। जब गुड्स सेल की जाती हैं तो वो सेल्स के नाम से आती हैं क्रेडिट के अंदर। लेकिन जो एसेट्स वगैरह होते हैं, मशीनरी, बिल्डिंग, कंप्यूटर, कार वगैरह, वो अपने नाम से परचेज़ या सेल नहीं लिखा जाएगा, बल्कि अपने नाम से आते हैं। ठीक है। और ट्रेड डिस्काउंट था, गुड्स हमने परचेज़ की हैं तो परचेज़ अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेज़ हमारा एक्सपेंस होता है। इससे पहले आपको बार बार मैं कहता हूँ पीछे से वीडियो अच्छी तरह देखा करो। ये देखें यहाँ पर ये बताया हुआ टेबल, ये सारा आपने अच्छी तरह याद कर लेना कि ये सारे मेन हेड हैं, ये अकाउंटिंग हेड है, ये सारा आपने अच्छी तरह याद कर लेना। उसके बाद ये वाला याद कर लेना कि एसेट्स इंक्रीज हो तो डेबिट, डिक्रीज हो तो क्रेडिट। ये वाला टॉपिक अच्छी तरह आपने याद करना सारा। तो उसके बाद जो आगे ये बताया, ठीक है। वैसे तो पिछली वीडियो के अंदर रिटर्न करके डिटेल के साथ बताया हुआ है, तो पीछे वाली वीडियो जो है ना पिछले चैप्टर्स की, वो आपने रिटर्न देख लेनी है, आपको यहाँ प्रैक्टिस हो जाएगी। गुड्स परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट, कैश हमसे चला गया तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, 198 से, क्योंकि 22 जो रुपीस है वो डिस्काउंट गया। आगे हमारा सेटलमेंट डिस्काउंट। सेटलमेंट डिस्काउंट कौन सा होता है? ये डिस्काउंट होता है जिसका दूसरा नाम है कैश डिस्काउंट। ये जो डिस्काउंट होता है ये कब दिया जाता है? जब आप जल्दी पेमेंट कर देते हो तब ये दिया जाता है। फॉर एग्जांपल इसकी साथ में कंडीशन होती है कि जी अगर 30 डेज़ के अंदर करोगे तो जो अमाउंट है वो देनी पड़ेगी। लेकिन जितने या डिस्काउंट जो पहले ट्रेड डिस्काउंट बात होगी हुई है, बस वो होगा या कोई भी नहीं मिलेगा या उतना मिलेगा। लेकिन अगर आप 10 दिन के अंदर अंदर कर देते हो तो फिर आपको कितना परसेंट दिया जाएगा? इजाफी डिस्काउंट 5% डिस्काउंट दिया जाएगा एक्स्ट्रा। अगर आप 10 दिन के अंदर अंदर करोगे तो 5% डिस्काउंट दिया जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अमाउंट कितनी थी? 2000 थी, तो 5% उसका डिस्काउंट देंगे तो कितना बनेगा? 100। तो ये कौन सा डिस्काउंट होगा? कैश डिस्काउंट। ठीक है, इनको हम ना, उसको मैंने बताया था बुक के अंदर नहीं लिखा जाता, बस अमाउंट माइनस करके लिखी जाती है। और इसको दोनों पार्टी डिस्काउंट के नाम से लिखेंगी। जो सेलर है, जो चीज़ें बेच रहा है, उसने डिस्काउंट दिया कस्टमर को, तो उसके लिए ये एक्सपेंस है। वो अपनी बुक के अंदर क्या लिखेगा? डिस्काउंट अलाउड, जितनी अमाउंट से डिस्काउंट दिया है, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये का, और इसको डेबिट में लिखेगा ऊपर। और जो बायर है वो अपनी बुक के अंदर क्या लिखेगा? डिस्काउंट रिसीव। तो उसकी इनकम है, तो इनकम जब भी होती है वो क्या होती है? क्रेडिट होती है। पीछे वाला वो टेबल जो बताए हैं और पीछे वाली वीडियो जो ना लास्ट चैप्टर की, पिछले चैप्टर की, वो सुन लेनी है आपने। ओके, अब इसका देखते हैं। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। डेटर से क्या मिला हमें? डेटर कौन होते हैं? जिनको हम उधार चीज़ें बेचते हैं, तो इसका मतलब सेलर की बात होती है, हो रही है। तो डेटर को जिससे हमने पैसे लेने होते हैं, उधार बेचे होते हैं, वो कितने हमें उनसे रिसीव हुए हैं? 11,400 रुपया। ठीक है, तो कैश हमारे पास आया है, तो हमने एंट्री क्या करनी थी? कैश अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट। डेटर हमारा एसेट होता है जिससे हमने पैसे लेने थे, वो वाला एसेट हमसे कम हो गया है। तो कैश अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट क्रेडिट, कितने से? 11,400 से। ठीक है, और दूसरी अकाउंट थी फुल सेटलमेंट, यानी कि लेने 12,000 थे, लेकिन हमने उसको कह दिया कि चलो जी ठीक है कि 11,400 दो, काम ख़त्म करो।
तो इसको फिर हमने बाकी जो 600 का हमने क्या किया, डिस्काउंट किया है। तो सैलर के अंदर मैंने क्या कहा था आपको, सैलर डिस्काउंट अलाउड के नाम से लिखेगा डेबिट के अंदर, डिस्काउंट अलाउड डेबिट और डेटर काउंट क्रेडिट 600 से। अब देखो ये तो दो एंट्री नहीं करनी, ये सिर्फ उसने समझाने के लिए की है, असल में पेपर में आपने ये करनी है, ये पहले रफ पे कर लेनी है। फिर देखो कैश डेबिट में है, कैश डेबिट में लिख दिया, नीचे डिस्काउंट अलाउड डेबिट में है वो लिख दिया, डेटर दोनों में क्या क्रेडिट में है उसको एक ही दफ़ा लिख लिया। वो कितने का लिख लिया, 12,000 का। कैश कितना लिया हम, कितना कैश हमारे पास आया 11,400 का, और हमें एक्सपेंस कितने का हुआ है, डिस्काउंट कितने का दिया 600 का। डेबिट और क्रेडिट की जो अमाउंट है वो सेम रहनी चाहिए, ठीक है। आपने पेपर में ये एंट्री करनी, ये वाली नहीं करनी, वो सिर्फ समझाने के लिए था कि दो एंट्रियों को कंबाइन करके किया हुआ है। अब एक बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लें, कैश पे टू क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होते हैं, जिनको हमने पैसे देने होते हैं, हमारे ऊपर लाइबिलिटी होती है, उनको दे दिए हैं तो हमारे ऊपर से लाइबिलिटी कम हो गई है। आफ्टर डिडक्टिंग का डिस्काउंट 500 का हमने उसे डिस्काउंट भी दिया है। पहले हम इतनी देखो, जब कैश पे करते हैं तो कैश हमसे चला गया, कैश हमारा एसेट है, पीछे टेबल देखना, वो कम हो गया तो कैश अकाउंट क्रेडिट, और क्रेडिटर हमारी को होते हैं लाइबिलिटी, जिनको हमने पैसे देने होते हैं, लाइबिलिटी हमारे ऊपर से कम हो गई है तो वो क्या हो गया, डेबिट हो गया। दूसरी तरफ डिस्काउंट, अब बायर ने क्या करना था, मैंने आपको बताया था किसके अंदर लिखना है, ये इसकी इनकम होती है, इनकम इंक्रीज हो तो क्रेडिट, तो उसने अपनी बुक के अंदर क्या लिखना था, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट क्रेडिट। तो क्रेडिटर डेबिट में है तो एक दफ़ा आ गया, क्रेडिट में आ जाएगा कैश डिस्काउंट और डिस्काउंट रिसीव, ठीक है। अमाउंट टोटल सेम रहनी चाहिए। आ गया इनवॉइस। इनवॉइस क्या होता है, इनवॉइस इज अ डॉक्यूमेंट दैट इज इशूड बाय द सेलर टू हिज कस्टमर एट द टाइम ऑफ सेल। जब चीज़ें बेचते हैं तो उस टाइम ये जो ना उसे डिस्काउंट दिया जाता है, वो कौन सा होता है, ट्रेड डिस्काउंट होता है फ्रॉम द लिस्ट प्राइस। ट्रेड डिस्काउंट आपको पता है कि हमने क्या कहा था कि वो उसको बुक के अंदर मेंशन नहीं किया जाता, बस जितनी अमाउंट है वो माइनस करके लिखी जाती है। ये ज़्यादातर ना बाजार वाले ना जो अक्सर हमें धोखा देने के लिए कहते हैं, ये देखो जी ये चीज़ देखो हमें इतनी की आई है, 2,000 की हमें खुद पड़ी है तो हम आपको 1,800 की दे रहे हैं, बल्कि उनको उसके अंदर से ट्रेड डिस्काउंट अलहदा मिला होता है, और अगर उन्होंने कैश डिस्काउंट भी मिला है वो अलहदा होता है। तो बस हमें दिखाने के लिए देखें जी 2,000 की चीज़ आई, हम आपको 2,000 की दे रहे हैं ताकि चली जाए, वो सिर्फ धोखा होता है, इतने अच्छा कोई दुकानदार नहीं होता। ये नीचे एक एंट्री है, इनको ना आप एक दफ़ा देख लेना जो मैंने बताया जिस रूल्स के मुताबिक, आगे जो है ना वो डिटेल में मैं बता देता हूँ, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अब ये आपने ना अच्छी तरह देखनी है, पैसे तो पहले मैंने रिटर्न करके बताई हुई हैं तो इनको आप एक अच्छी तरह करके देख लेना। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, कैश से क्या हुआ, बिज़नेस स्टार्ट किया हमने, तो कैश क्या हुआ बिज़नेस के अंदर आया है। दूसरी तरफ क्या लेकर आए हैं, फर्नीचर लेकर आए हैं, कैश भी हमारा एसेट है, फर्नीचर भी हमारा एसेट है, तो दोनों ही हमारे एसेट्स हैं। पीछे टेबल में आपने देखना है जब एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो वो क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। और कौन लेकर आया, कैपिटल यानी कि मालिक लेकर आया, तो कैपिटल क्या हो जाए, कैपिटल होती है इनकम होती है हमारी, तो कैपिटल हमारी क्या होती है, ओनर इक्विटी होती है। तो कैश भी हमारा एसेट, फर्नीचर भी एसेट, दोनों एसेट इंक्रीज हुए हैं तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। और ओनर इक्विटी इंक्रीज हो तो वो क्या होती है, क्रेडिट होती है। ये भी आपने टेबल में देख लेना है। तो ये देखो कैश और फर्नीचर क्या हो गया, दोनों डेबिट में आ गए, और कैपिटल जो है उतनी अमाउंट से क्या आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा। उसके बाद मशीनरी परचेज फ्रॉम जॉर्डन ऑन क्रेडिट 2,000। अभी मैंने आपको बताया था जब फिक्स मशीनरी फिक्स एसेट है, फिक्स एसेट वो होते हैं जो हमें सालों तक चीज़ फ़ायदा दे, ठीक है। तो वो हमने परचेज़ की है तो ये अपने नाम से आनी मशीनरी हमारे पास आई है, तो मशीनरी टेबल से आपने देखना हमारा क्या होती है, एसेट्स होता है। तो एसेट्स के अंदर हमारा क्या हुआ है, इजाफा हुआ है, तो मशीनरी काउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। एसेट इंक्रीज हो तो डेबिट होता है। और ऑन क्रेडिट उधार चीज़ें हमने खरीदी हैं तो हमारे ऊपर क्या बन गया, लाइबिलिटी बन गई है, यानी कि जिनको हमने पैसे देने होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, क्रेडिटर होते हैं, हमें उनको पैसे देने हैं तो वो क्या होती है, हमारी लाइबिलिटी। तो पीछे आपने देखना जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो वो क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो इसी तरह देखो मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा और क्रेडिटर अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। नाम उसका बता दिए कि जॉर्डन लाजमी बता देना क्योंकि एक से ज़्यादा भी हमारे डेटर और क्रेडिटर हो सकते हैं तो क्लियरली पता चल जाए। लोन टेकन फ्रॉम बैंक इन कैश, कैश हमने लिया है बैंक से उधार, तो कैश हमारी क्या चीज़ होती है, एसेट्स होता है, ठीक है। पीछे देख लेना
एसेट्स हमारा इंक्रीज़ हो गया, कैश लिया तो हमारे पास आया ना, एसेट्स हमारा इंक्रीज़ हो गया, तो एसेट्स इंक्रीज़ हो तो वो क्या होता है, डेबिट में लिखते हैं ऊपर। और लोन लिया हमने तो लोन हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। जब लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो तो वो क्या होती है, क्रेडिट होती है। तब दो अकाउंट कौन से बन जाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश हमारे पास आया, दूसरी हमारे पास पर लाइबिलिटी भर गई है किस नाम से, बैंक के, वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट, क्योंकि लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो तो वो क्रेडिट होती है। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, अब आगे मशीनरी रिटर्न टू जॉर्डन। पहले हमने जब मशीनरी उसे परचेज़ की थी जॉर्डन से, तो हमने अकाउंट क्या की थी, मशीनरी अकाउंट डेबिट, जॉर्डन अकाउंट क्रेडिट। अब हमने उसको वापस कर दिया। जब भी कोई रिटर्न करते हैं ना चीज़, तो जो पहले एंट्री की होती है उसका उल्टा कर लेते होते हैं। पहले हमने जब एंट्री की थी, ये देखो, जब कि क्या की थी, मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट जॉर्डन के नाम से। अब हमने मशीनरी उसको वापस कर दिया, अब उसका उल्टा कर देंगे, पहले क्रेडिटर क्रेडिट में था, अब डेबिट में आ जाए, क्योंकि लाइबिलिटी हमसे कम हो गई है, और दूसरा मशीनरी हमसे एसेट चला गया तो वो क्रेडिट में आ जाएगा उतनी अमाउंट से ही। ठीक है, रिटर्न वाली एंट्री आपने पीछे से देखे उसका उल्टा कर लेनी होती है। आगे बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम पेरल ट्रेडर 6000। गुड्स हमने परचेज़ किया, फिर मैं पीछे बताया था जब गुड्स परचेज़ की जाती हैं तो परचेजेस के नाम से आती हैं। तो परचेजेस, गुड्स परचेज़ की हैं तो परचेजेस हमारा एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस जब इंक्रीज़ हो तो वो डेबिट होता है। तो परचेजेस क्या हो जाएगा, डेबिट। उधार खरीद रहे हैं, फिर देखो अभी मैंने बताया था जब उधार खरीदते हैं हमारे ऊपर लाइबिलिटी भर जाती है, तो पेरल ट्रेडर हमारा क्या हो गया, क्रेडिटर। क्रेडिटर लाइबिलिटी भरी है तो ये क्रेडिट में आ जाएगा। तो अब डेबिट में क्या आ जाएगा, परचेजेस अकाउंट, और क्रेडिट में क्या आ जाएगा, पेरल ट्रेडर यानी कि क्रेडिटर 6000 से। ये देखो क्रेडिटर डेबिट में आ गया, और नीचे वाली एंट्री परचेजेस अकाउंट डेबिट आ गया, और नीचे क्रेडिटर में पेरल ट्रेडर्स अकाउंट क्रेडिटर आ गया। ठीक है, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार चीज़ें खरीदी हैं हमने, तो चीज़ें उधार खरीदें या नकद खरीदें, गुड्स तो हमारे पास आई है ना, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, और जॉइंट स्टोर जो है ना वो क्या हो जाएगा, फिर ये हमारे क्रेडिटर हो गया, तो दूसरा एक और क्रेडिटर हो गया। लेकिन इसके साथ हमने ट्रेड डिस्काउंट भी किया 5%। तो पीछे मैंने बताया था कि जो ट्रेड डिस्काउंट है वो बुक्स के अंदर मेंशन नहीं करते, बस जितने % डिस्काउंट है वो टोटल अमाउंट से माइनस करके जो बाकी अमाउंट है वो बनती है। एंट्री हमारी क्या होती है, परचेजेस अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट। तो कितनी अमाउंट थी, 10,000 थी, तो 5% जब इसका डिस्काउंट करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। तो बस 500 अमाउंट माइनस करके बाकी जो बनेगी वो लिख देनी है। फॉर एग्जांपल ये देखें, परचेजेस अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अमाउंट, और एंट्री तो वैसे ही है, लेकिन क्या किया हमने उसको, क्या 5% डिस्काउंट दिया, तो 5% डिस्काउंट देने के बाद वो कितना बन गया, ये इधर गलती लिखा है, 5% डिस्काउंट आता है, तो 9500 से दोनों एंट्रियाँ आ जाएंगी। ठीक है, आगे गुड सोल्ड फॉर पीस 2000 टू फैल्कन्स ऑन सेटलमेंट टर्म 5/10 एंड 30। यानी कि ये देखो, ये सेटलमेंट वाली क्या एंट्री होती है, अभी तो नहीं इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा। जब वो ये अमाउंट पे करेगा अगर उसने 10 दिन के अंदर अंदर, फॉर एग्जांपल ये डेट कितनी है 11, अगर 10 दिन के अंदर अंदर उसने पैसे जमा कर दिए तो फिर उसे क्या दिया जाएगा, 5% डिस्काउंट दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। अभी तो हम गुड्स सेल कर रहे हैं, तो जब गुड्स परचेज़ की थी तो परचेजेस के नाम से आई थी, अब गुड्स सेल कर रहे हैं तो सेल्स के नाम से आएंगी। ठीक है, तो सेल्स हमारी इनकम होती है, जब इनकम हो तो क्रेडिट होती है। तो गुड्स क्या की, गुड्स सोल्ड किए हैं, गुड्स सोल्ड फॉर पीस 2000 टू फैल्कन, 5% कितने 11 डेट की है, तो क्या हो जाएगा, उधार चीज़ें हमने बेची हैं, तो सेल्स अकाउंट डेबिट, और उधार अभी उससे पैसे लेने हैं, तो जिससे पैसे लेने हों वो हमारे क्या होते हैं, डेटर होते हैं। तो जिससे हमने उधार पैसे लेने हैं वो हमारे क्या होते हैं, डेटर होते हैं। डेटर अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगा। 2000 से ये भी होगा, अभी हमें नहीं पता। ठीक है, उसके बाद 12 गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू जॉन स्मिथ, फिर गुड्स सेल किए हैं, उधार चीज़ें बेची हैं जॉन स्मिथ को, तो फिर वही बात आ गई, डेटर अकाउंट डेबिट जॉन स्मिथ के नाम से, और सेल्स अकाउंट क्या आ जाएगा, क्रेडिट आ जाएगा 8000 से। गुड्स रिटर्न टू पेरल ट्रेडर्स, अब गुड्स रिटर्न किए हैं पेरल ट्रेडर। पहले देखो पेरल ट्रेडर से हमने क्या किया था, पेरल ट्रेडर्स को 6,000 की हमने उससे गुड्स परचेज़ की थी, अब हमने 1000 की उसे वापस कर दी हैं। तो जो पहले एंट्री की थी तो अब उसका क्या कर देंगे, उल्ट कर देंगे, जो सारी एंट्री थी वो सारी एंट्री उससे क्या हो जाएगी, उल्ट हो जाएगी जितनी भी है।
तो उस बाकी जितनी 1000 अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद फैल्कन सेटल्ड हिज अकाउंट इन फुल। तो फैल्कन ने क्या किया, अपना सारा अकाउंट सारा फारिग कर लिया, ख़त्म कर दिया। तो पहले देखें फैल्कन ने कब चीज़ें खरीदी थी हमने फैल्कन से, ये देखें फैल्कन से हमने ली थी 11 डेट को। तो उसने कब पैसे जमा कर दिए, 17 के 10 दिन के अंदर कर दिए। अब उसे क्या करना पड़ेगा, 5% हम उसे डिस्काउंट दे देंगे, लेकिन ये डिस्काउंट सेटलमेंट वाला कैश वाला है, तो इसलिए अब अपनी बुक्स के अंदर भी इसको मेंशन ज़रूर करेंगे। ठीक है, कौन सी 17 डेट की है, तो ये देख लें कैश काउंट डेबिट, डिस्काउंट क्या हो गया, डिस्काउंट डेबिट और डेटर काउंट क्रेडिट। ठीक है, क्योंकि वो क्या कर उसके हमने दे दिए, तो ये डिस्काउंट अलाउड है क्योंकि हम दे रहे हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा डिस्काउंट डेबिट के अंदर आ गया। अगर तो दे नीचे वाले जैसे अगली एंट्री देख लो, कैश पेड टू पीएल 4800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। अब देखो पीएल अकाउंट को ना पहले हमने 6000 की गुड्स हमने परचेज़ की थी, 6000 की हमने क्या की थी, परचेज़ की थी, फिर 1000 की उसे क्या कर दी थी, वापस कर दी थी। अब हमने क्या कितने पैसे से लेने थे, 5000 देने, ठीक है 5000 देने थे। तो अब हमने कहा जी हमने सिर्फ 4800 देना है, काम ख़त्म करो। तो बाकी फिर जो 200 है वो क्या हो जाएगा, डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा। ये देखो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, क्योंकि अब हमारे ऊपर से लाइबिलिटी कम हो गई है, पैसे दे दिए हमने, तो इस तरह ये सारा आ जाएगा। फिर आगे शेयर रिटर्न वाली इधर देख लें, बाकी आप ना खुद करने की ट्राई करें एक दफ़ा। लेकिन ये बता दूं वैसे बैंक लोन है, ये हमारी लाइबिलिटी है। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटर फ्री सैंपल, ये भी हमारा एक्सपेंस है। चैरिटी भी हमारा एक्सपेंस है। जब एक्सपेंस किए जाते हैं तो वो क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। ठीक है, ये दोनों अमाउंट डेबिट के अंदर आ जाएंगी, फ्री सैंपल भी और चैरिटी भी। एक्सपेंस है डेबिट में आ जाएगा, तो इन दोनों की जो अमाउंट है वो क्या आ जाएगी, क्रेडिट, क्योंकि ये हमसे गुड्स जा रही हैं तो वो हमसे क्रेडिट में चली जाएगी। उसके बाद गुड्स वर्थ भी 350 इन कैश एंड 1000 वर टेकन बाय द प्रोप्राइटर। मालिक कुछ भी आप बिजनेस से लेकर जाए ना पर्सनल यूज़ के लिए, वो क्या होती है, ड्राइंग। तो ड्राइंग होती है एक्सपेंस, तो ड्राइंग डेबिट हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ों अपने नाम से परचेजिस और कैश के नाम से क्या हो जाएगी, क्रेडिट। चैरिटी भी हमारा क्या होता है, एक्सपेंस होता है। ठीक है, ये एक दफ़ा देख लेना, ये सारी एंट्रियाँ जो इन पे बची हैं, इनका इधर सोल्यूशन भी बता दूँ। ये इनका सोल्यूशन है एक दफ़ा, क्योंकि वीडियो लेंथी हो रही है इसलिए मैं कहता हूँ कि आप कमेंट से पूछना तो ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, अमाउंट भी ये देख लें एक दफ़ा। ठीक है, आगे एक और क्वेश्चन है, वो भी आपने करने की कोशिश करनी है, तो फिर कमेंट्स में पूछना भी है, इसमें से जो से आपको ना समझ लगेगी। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन एक दफ़ा देख लिया अच्छी तरह। तो उसके बाद नीचे आंसर भी हैं, लेकिन पहले वीडियो ऊपर से पॉज करने के बाद आपने देखना अच्छी तरह, अमाउंट भी देख लें अच्छी तरह। ठीक है, आगे बस एक छोटा सा टॉपिक है, उसने कहा हुआ है कि अगर आपने किसी को आपने कोई एक्सपेंस किए हैं, कोई फॉर एग्जाम्पल रेंट दिया है या कुछ भी एक्सपेंस किया है या सैलरी दी है, तो वो जो सा आपने एक्सपेंस किया है ना उसके नाम से आपने लिखना है, ना कि उस बंदे के नाम से। फॉर एग्जांपल सैलरी ली है आपने जॉन स्टीव को, पे की है, उसको दी है, एंड ज़ारा को, तो आपने जॉन स्टीव और ज़ारा नहीं लिखना, बल्कि क्या लिखना है, सैलरी एक्सपेंस के नाम से आएगी। इसी तरह अगर आपने कोई कमीशन कमाई है डेविड, नासिर एंड रजब से, तो इनके नाम से इनकम नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, कमीशन रिसीव के नाम से या इनकम रिसीव के नाम से लिखेंगे। वो बंदों इन शॉर्टकट जब भी एक्सपेंसेस किए जाएँ, कोई भी जिनको सैलरी दी है या कुछ भी रेंट किसी को पे किया है, तो उन बंदों के नाम नहीं लिखने, बल्कि एक्सपेंस का नाम लिखना है, जो सा एक्सपेंस किया है। इसी तरह अगर किसी को इनकम दी है, तो इनकम किसको दी है, किससे ली है, वो नहीं लिखना, इनकम रिसीव बस लिखेंगे। ठीक है, और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।